हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़े से अपने कीन ऑब्जर्वेशन के लिए। जी हाँ, जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं और हमारे सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं जिनको कि हमें पार करना होता है। वो चुनौतियाँ क्या होती हैं कि हर पल हमारा बच्चा ग्रो कर रहा है और हर पल वो बढ़ रहा है, हर पल उसकी रीच बढ़ रही है। वो कहीं पर भी जा सकता है, आ सकता है, कुछ भी उठा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पेरेंट्सों की चिंता बहुत ज़्यादा, जो हम पेरेंट्स हैं उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि कैसे हम हर वक्त अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें, कैसे देख रेख करें और किन किन चीज़ों से हम अपने बच्चों का बचाव करें। देखिए, बहुत सारी देख रेख करने के बावजूद भी हमारे बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिससे दुर्घटना हो जाती है और जो कि माँ बाप और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि हमें किन किन सामानों से अपने बच्चों को दूर बिल्कुल रखना चाहिए, कैसे हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे ही बच्चे हमारे चलने लग जाते हैं, नी वॉक करने लग जाती हैं, तो उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक पहुंच जाती है। नी वॉक करने के बाद धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। फिर ऐसे में हमारी जो परेशानियां हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा भी अगर चूक जाते हैं तो हमारा बच्चा कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जो कि बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा घातक होता ही है। साथ ही साथ माता पिता की चिंता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें किन किन चीज़ों से अपने बच्चे को दूर रखना चाहिए जो कि बच्चा मतलब अगर ले लेगा या टच कर लेगा तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशानदायक वो चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आपको लग रहा है कि अब आपका बच्चा थोड़ा सा चलने लग गया है, नी वॉक करने लग गया है या ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने लग गया है, वो चीज़ों को पकड़ने लग गया है, तो ध्यान रखें कि अगर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, लाइक आपका हेयर पिन है, आपका सेफ्टी पिन है, कोई भी शार्प चीज़ है, वो बच्चे के सराउंडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। क्योंकि क्या करती हैं, जब बच्चा आप 5-6 महीने का हो जाता है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मुंह में लेना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे में जब मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप पेरेंट्स के कि मैम मेरे बच्चे ने सेफ्टी पिन निगल ली, मैम मेरे बच्चे ने बैटरी निगल ली है, तो इस तरह के कमेंट आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि छोटा सा बच्चा जब ये सारी चीज़ें निगल लेता है तो बहुत ज़्यादा बीइंग अ पेरेंट्स, क्योंकि मेरी भी छोटी एक बच्ची है, एक बड़ी है 5 ईयर्स की, एक छोटी है जो कि इसी एज में है 1 ईयर की है, तो मुझे हर वक्त उस पर नज़र रखनी पड़ती है और अपनी सराउंडिंग में मैं कोई भी ऐसा सामान नहीं रखती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा शार्प हो और जो उसकी रीच में हो, उसकी पहुँच से वो दूर हो। इस तरीके से मैं घर को मैनेज करती हूँ। तो पेरेंट्स आप ध्यान रखिए कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, लाइक बच्चे बहुत जल्दी जैसे किसी भी चीज़ की बैटरी है, सेफ्टी पिन है, हेयर पिन है, हमारे मोस्टली हम हेयर पिन यूज़ करते हैं तो वो आसपास हमारे रहती हैं, तो बच्चे के हाथ में अगर वो आ जाती है तो बच्चे उसको सडनली मुंह में ले लेते हैं, जल्दी से उसको मुंह में लेते हैं। उनकी आदत होती है कुछ भी ऑब्जेक्ट उनको मिलता है तो वो फटाफट से उसको मुंह में स्वेलो करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। तो पेरेंट्स आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना वो यही ध्यान रखना है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है आप उसके पास ना रखें, आप सराउंडिंग में ही ना रखें उसको, क्योंकि कभी ना कभी हमारी नज़र चूक जाती है या बच्चा उसको ले लेता है तो वो उसको मुंह में निकल जाएगा और हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि कब वो उसने खा लिया। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि इन चीज़ों को आपको अपने बच्चे के आसपास नहीं रखना है। शार्प ऑब्जेक्ट कोई भी आपको ध्यान नहीं रखना है। नंबर 2, कोई भी हॉट थिंग है, लाइक हॉट टी है, हॉट मिल्क है, कोई भी हॉट पानी है, वाटर गर्म पानी है, ये सब चीज़ें आपको अपने बच्चे के पास नहीं रखना है। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है वो हमें बच्चे के आसपास नहीं रखना है, क्योंकि इनसे क्या होता है कि अगर बच्चे ने टच कर लिया, जब बच्चे बड़े होते हैं तो आसानी से बहुत जल्दी भागते हैं, भाग दौड़ करते हैं और उन चीज़ों को वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट या कोई भी हॉट ड्रिंक हमें अपनी सराउंडिंग में नहीं रखनी है जिससे कि बच्चा जल जाए या किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 3rd पॉइंट है जो कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कॉइन को निगल लेते हैं। कॉइन आपको किसी भी केस में, चाहे वो छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा तो समझता ही नहीं है, ठीक है, आपको अपना बच्चा जब तक 7-8 साल का ना हो जाए, 7-8 ईयर्स का ना हो जाए, तब तक आपको अपने बच्चे को कॉइन से दूर रखना है।
अगर उनके पास कॉइन है भी हैं तो वो आपको ले लेने हैं, क्योंकि कभी ना कभी बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि कॉइन को लेते हैं वो मुंह में डालते हैं, ठीक है, और मुंह में अगर उन्होंने वो कॉइन डाल लिया तो वो उसको निगल जाते हैं, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करें अगर आपके पास कॉइन है तो कॉइन्स बच्चे को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि 90% केसेस ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे कॉइन्स को मुंह में लेते हैं और उसको वो निगल लेते हैं, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर डॉक्टर के पास, फिर एक्सरे, बहुत सारे झंझट कराने पड़ते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें आप अपने बच्चे को कॉइन्स ना दें, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, बच्चों को कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से आप दूर रखें। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम सॉफ्ट टॉय। देखिए जैसा कि मैंने बताया, छोटे बच्चे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, वो मुंह में डालते हैं, मुंह में डालने की उनकी बहुत गंदी आदत होती है। तो जो भी आप टॉयज़ उनके लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो, मार्केट से जो भी ला रहे हो, तो उनकी क्वालिटी आप अच्छे देखें। अक्सर ऐसा होता है कि टॉयज़ टूट जाती है, उनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो टूट जाते हैं और बच्चा क्या करता है, उन्हीं से खेलता रहता है और उनको मुंह में ले लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। आप कोशिश करें सॉफ्ट टॉयज़ अपने बच्चे को दें, टेडी बियर्स हैं, ये सॉफ्ट टेडी बियर है, ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन आप कोई भी टॉय ला रहे हैं, टॉय कार है, टॉय में जो भी आप कोई भी बच्चे को टॉय दे रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, टूटा फूटा ना हो। अगर वो कहीं से भी टूट गया या उसका कोई भी पार्ट टूट गया तो उसको तो इमीडिएटली फेंक दें, क्योंकि बच्चा, या आपको लग रहा है कि ये हिल रहा है या टूट रहा है तो ये बच्चा मुंह में ले सकता है, तो उसे इमीडिएटली वहाँ से तोड़ दें या फिर उस टॉय को ही आप हटा दें, बच्चे को ना दें, क्योंकि बच्चा क्या करता है, एक ना एक दिन उसको तोड़ के अपने मुंह में ज़रूर डाल लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि वो खेल रहा है और खेलते खेलते समय वो उस चीज़ को अपने मुंह में अंदर ले सकता है, इंजरी हो सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि अगर आप टॉयज़ आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो सॉफ्ट टॉयज़ आप अपने बच्चे को दें, या कोई भी बेकार टॉय या टूटा फूटा है या किसी टॉय में कहीं पे भी टूट फूटा, वो उस तरीके का टॉय आप अपने बच्चे को भूल कर भी ना दें। सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें बस यही ध्यान रखना है कि 5 साल तक, सिर्फ 5 साल तक हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा नोटिस करना है, क्योंकि 5 साल तक का बच्चा फिर थोड़ा सा उसके बाद समझने लगता है। उससे छोटा बच्चा तो मुंह में चीज़ें देता है, मुंह में डालता है, कान में डालता है, मुंह में डालता है, आँखों में चुभा सकता है, तो उसे किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है। तो हमें मोस्टली 5 ईयर तक फोकस रखना है अपने बच्चों पर। उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े से समझदार हो जाते हैं, तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन 5 ईयर तक बहुत कीन ऑब्जर्वेशन हमें अपने बच्चे पर रखना है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि बच्चा मिट्टी में ना खेले। यदि मिट्टी में खेल रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा मिट्टी को खाए नहीं, क्योंकि बच्चा 100% मिट्टी खाता है। मिट्टी खाने से क्या होता है कि बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो अंदर चले जाते हैं, बच्चे को लूज मोशन कर देते हैं, और वॉर्म बच्चे में एस्केरीज है, टेप वॉर्म है, थ्रेड वॉर्म है, ये बच्चे के पेट में बनने लगते हैं, जो कि अच्छे से डाइजेशन नहीं होते, अंदर ही अंदर बच्चे का खून चूसते रहते हैं। तो अगर आप बच्चे को मिट्टी में खिला रहे हैं तो ध्यान रखें कि बच्चा मिट्टी में खेल रहा है तो मिट्टी खा तो नहीं रहा, तो मिट्टी से भी आपको अपने बच्चे को दूर रखना है। गंदी मिट्टी है, गमले की मिट्टी है, किसी की भी मिट्टी है, तो मिट्टी में अगर बच्चा खेल रहा है तो आपको मिट्टी में खेलते समय अपने बच्चे को ध्यान में देना है कि कहीं वो मिट्टी खा तो नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि मिट्टी खाने से, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बहुत सारे कीड़े बच्चे को पेट में पड़ जाते हैं, जो कि बच्चों को अंदर ही अंदर परेशान करते हैं, चुरने हो जाते हैं बच्चों को। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि मिट्टी से आपको अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखना है। जो भी आप टॉय अपने बच्चे को दे रही हैं खेलने के लिए, वो कम से कम दिन में एक बार आप उसे वॉश जरूर करें, अच्छे से स्टेरिलाइज करें, बॉयल पानी में धो के जरूर दें बच्चे को, क्योंकि बच्चा बार बार उसे ज़मीन पर गिराता है, फिर उसे मुँह में लेता है, तो कहीं ना कहीं गंदगी बच्चे के पेट में जा रही होती है। बच्चे के जो टीथ निकलते हैं उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, टमी इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को वॉमिट हो सकती है, बच्चे को लूज मोशन हो सकता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट आप दे रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए या फिर गंदा नहीं होना चाहिए, उसे धो कर दें तो बच्चे की थोड़ी सी सेफ्टी बनी रहती है। तो आप इस बात का भी आप ध्यान में रखना है। तो माय डियर पेरेंट्स, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करे कि किन किन चीज़ों से हमें अपने बच्चे को दूर रखना है। मिट्टी है, हार्ड टॉयज़ हैं, सेफ्टी पिन है, शार्प ऑब्जेक्ट है, कॉइन्स हैं, या कोई भी बैटरी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें बच्चे को दूर रखना है। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है उनसे, इन सभी से हमें अपने बच्चे को दूर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अक्सर इन सब चीज़ों की चपेट में वो आते ही आते हैं, कभी ना कभी ये दुर्घटना हो ही जाती है। तो बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, अपने बच्चे के प्रति थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन बना के रखना है, ताकि बच्चा किसी भी बड़ी समस्या में ना फंस जाए। तो माय डियर पेरेंट्स,
बीइंग अ पेरेंट्स मैं अपने बच्चों का बहुत इन सब चीज़ों से लेकर ध्यान रखती हूँ और इस वीडियो से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ पॉइंट्स आपको जानने को मिले होंगे किन किन चीज़ों से हमें अपने बच्चों को दूर रखना है। देखिए स्पेशली जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं, जो सेफ्टी पिन है और जो बैटरीज वगैरह हैं और जो टॉयज़ के पार्ट्स होते हैं टूटे हुए, वो बच्चे बहुत ज़्यादा मुंह में लेते हैं। अब बस आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। इन सब चीज़ों से आप दूर रख लोगे कुछ टाइम के लिए बच्चों को, तो बच्चे बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो डियर पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।